सुनिए मेरे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि सदियों की रहस्यमयी धड़कनों से। ये जगन्नाथ मंदिर की कहानी है। पुरी की उस पवित्र भूमि पर जहां समुद्र की लहरें भगवान के चरणों को चूमती हैं और हवा में चमत्कारों की सुगंध घुली हुई है। लेकिन इस बार हम सिर्फ सतह पर नहीं रुकेंगे, हम गहराई में उतरेंगे, हर रहस्य को खोलेंगे, हर रहस्यमयी कोने को रोशन करेंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको रोमांचित कर देगी, आपकी सांसें थम जाएंगी और शायद आप खुद को पुरी की उन गलियों में महसूस करेंगे जहां देवता जीवंत हैं। ये कहानी इतनी विस्तृत है कि अगर आप इसे सुने तो 10 से 15 मिनट तक आपकी दुनिया रुक जाएगी, सिर्फ जगन्नाथ की रहस्यमयी दुनिया चलेगी। जय जगन्नाथ। कई सहस्त्राब्दियों पहले जब भारत की धरती पर देवताओं की लीला चल रही थी, उड़ीसा की पवित्र भूमि पर एक राजा हुए, इंद्रद्युम्न। वे एक ऐसे भक्त थे जिनका हर सांस विष्णु भगवान के नाम पर था। लेकिन उनकी कहानी शुरू होती है एक सपने से, जो कोई साधारण सपना नहीं था। रात के अंधेरे में भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए। इंद्रद्युम्न, उन्होंने कहा, समुद्र के किनारे एक नीम की पवित्र लकड़ी आएगी, उससे मेरी मूर्ति बनाओ। मैं जगन्नाथ के रूप में तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन याद रखना, ये कोई साधारण मूर्ति नहीं होगी, इसमें रहस्य छिपे होंगे जो दुनिया को हैरान कर देंगे। राजा की नींद टूटी और उनका दिल धड़कने लगा। क्या यह सच था या सिर्फ एक भ्रम? लेकिन अगले दिन जब वे समुद्र तट पर पहुंचे, लहरें जैसे कोई गुप्त संदेश सुना रही थीं। और वहां नीले जल से निकला एक विशाल नीम का लकड़ी का टुकड़ा। राजा की आंखें चमक उठीं। ये चमत्कार है, उन्होंने चिल्लाया। लेकिन अब सवाल था, इस लकड़ी से मूर्ति कैसे बनेगी? कोई साधारण कारीगर इसे छू भी नहीं पाया। लकड़ी इतनी कठोर थी कि छेनी टूट जाती, कुल्हाड़ी बेकार हो जाती। राजा निराश हो गए। तभी अचानक एक बूढ़ा बढ़ई प्रकट हुआ। वो कोई और नहीं, स्वयं विश्वकर्मा थे, छिपे हुए रूप में। राजा, उन्होंने कहा, मुझे अकेला छोड़ दो, दरवाजा बंद करो और कोई झांके नहीं। अगर कोई झांका तो सब बर्बाद हो जाएगा। राजा ने वैसा ही किया। कमरा बंद हो गया और अंदर से छेनी हथौड़े की आवाजें आने लगीं। लेकिन उत्सुकता, इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन, रानी गुणाप्रिया सहन नहीं कर सकीं। उन्होंने चुपके से दरवाजा खोला और क्या देखा? मूर्तियां अधूरी। जगन्नाथ के हाथ पैर नहीं बने। उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भी ऐसे ही। बढ़ई गायब। राजा रो पड़े। हे भगवान, क्या हो गया? तभी आकाशवाणी हुई, इंद्रद्युम्न, यही मेरी इच्छा है। मैं अधूरा रहूंगा ताकि हर भक्त मुझे अपने मन से पूरा कर सके। मेरी बड़ी बड़ी आंखें सबको देखेंगी, मेरे बिना हाथ सबको गले लगाएंगे। राजा समझ गए। उन्होंने मंदिर बनवाया, एक ऐसा मंदिर जो कलिंग शैली में खड़ा हुआ, 65 मीटर ऊंचा, जहां मुख्य गुंबद इतना रहस्यमयी है कि दिन के किसी भी समय उसकी परछाई नहीं पड़ती। कल्पना कीजिए, सूरज की किरणें उस पर पड़ती हैं, लेकिन जमीन पर कोई छाया नहीं। वैज्ञानिक हैरान हैं। क्या यह वास्तुकला का चमत्कार है या भगवान की दिव्य ऊर्जा? ये पहला रहस्य था जो मंदिर की नींव में ही छिपा हुआ था। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। मंदिर बन गया और अब शुरू हुई रहस्यों की बाढ़। सबसे पहले बात करते हैं उस ध्वज की जो मंदिर के शिखर पर लहराता है। 214 फीट ऊंचाई पर हर रोज एक पुजारी चढ़ता है, बिना किसी रस्सी या सुरक्षा के, जैसे कोई 45 मंजिला इमारत पर चढ़ रहा हो, सिर्फ विश्वास के सहारे। ये परंपरा 1800 साल से चल रही है, कभी नहीं टूटी। और वो ध्वज, ओह क्या रहस्य है! हवा जिस दिशा में बहती है, ध्वज उल्टी दिशा में लहराता है। अगर हवा पूर्व से आ रही है तो ध्वज पश्चिम की ओर उड़ता है। वैज्ञानिक कहते हैं ये असंभव है, लेकिन पुरी में ये रोज का चमत्कार है। क्या ये भगवान जगन्नाथ की शक्ति है जो प्रकृति के नियमों को चुनौती देती है? कल्पना कीजिए, आप वहां खड़े हैं, हवा आपके चेहरे पर लग रही है, लेकिन ध्वज उल्टी तरफ मुस्कुरा रहा है। रोमांच हो रहा है ना? और अगर ध्वज ना बदला जाए तो मान्यता है कि मंदिर 18 साल तक बंद हो जाएगा। क्या रहस्य है! अब चलिए उस सुदर्शन चक्र की ओर। मंदिर के शिखर पर लगा है, 20 फीट ऊंचा, 1 टन वजन का, 8 धातुओं से बना। लेकिन रहस्य, पूरी शहर के किसी भी कोने से देखो, ये चक्र हमेशा तुम्हारी ओर मुंह करके लगता है, जैसे ये जीवंत हो, तुम्हें देख रहा हो। इंजीनियरिंग की दुनिया में ये असंभव है, कोई इसे दोहरा नहीं सका। क्या ये भगवान विष्णु का चक्र है जो हर दिशा से रक्षा करता है, या कोई प्राचीन तकनीक? आप सोचिए,
आप पुरी की गलियों में घूम रहे हैं और चक्र हर जने आपकी ओर देख रहा है, जैसे कह रहा हो, मैं तुम्हें देख रहा हूं। दिल की धड़कन तेज हो जाती है। और ऊपर आसमान, वहां एक और रहस्य छिपा है। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर कोई पक्षी नहीं उड़ता, कोई चिड़िया, कोई कबूतर, कुछ नहीं। और हवाई जहाज, ये एक अनौपचारिक नो फ्लाई जोन है। कोई राज्य का नियम नहीं, लेकिन कोई विमान इसके ऊपर से नहीं गुजरता। कुछ कहते हैं मंदिर की वास्तुकला से एक विंड टनल बनता है जो पक्षियों को रोकता है। अन्य मानते हैं नील चक्र से निकलने वाली ऊर्जा संचार सिग्नल बिगाड़ देती है। लेकिन सच्चाई, रहस्य। कल्पना कीजिए, आप मंदिर के पास खड़े हैं, आसमान साफ, लेकिन कोई पंख नहीं फड़फड़ा रहा। जैसे भगवान ने कहा हो, ये मेरा क्षेत्र है, कोई हस्तक्षेप नहीं। अब प्रवेश करें मंदिर में। मुख्य द्वार है सिंहद्वार, शेर का दरवाजा। बाहर खड़े होकर सुनो, समुद्र की लहरों की गर्जना साफ सुनाई देती है। लेकिन जैसे ही आप द्वार पार करते हैं, अंदर कदम रखते हैं, सन्नाटा। लहरों की आवाज गायब, जैसे कोई अदृश्य दीवार ने उन्हें रोक दिया हो। और बाहर निकलते ही फिर वही गर्जना। वैज्ञानिक कहते हैं शायद ध्वनि की डिजाइन, लेकिन कोई प्रमाणित नहीं कर सका। क्या यह भगवान की शांति है जो बाहर की अशांति को रोक देती है? आप अंदर हैं और दुनिया की आवाजें गायब, सिर्फ भगवान की पुकार। रोमांचिक है ना? लेकिन सबसे बड़ा रहस्य है मंदिर की रसोई का। दुनिया की सबसे बड़ी रसोई। रोज 56 प्रकार के व्यंजन बनते हैं, हजारों भक्तों के लिए। लेकिन रहस्य, मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाया जाता है। 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं, नीचे आग जलती है। लॉजिक कहता है नीचे वाला पहले पकेगा, लेकिन यहां उल्टा। ऊपर वाला बर्तन पहले पकता है, फिर नीचे वाले। गर्मी ऊपर कैसे जाती है? विज्ञान चुप। और महाप्रसाद, कितने भी भक्त आएं, 2000 से 20 लाख, खाना कभी कम नहीं पड़ता, कभी बर्बाद नहीं होता। मान्यता है महालक्ष्मी खुद निगरानी करती हैं। कल्पना कीजिए, आप वहां हैं, हजारों लोग खा रहे हैं, लेकिन प्लेट कभी खाली नहीं होती। क्या चमत्कार! अब बात करते हैं उस तीसरी सीढ़ी की, यमशिला की। मंदिर में प्रवेश के लिए 22 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, हर एक पवित्र। लेकिन तीसरी सीढ़ी काली रंग की, बाकी से अलग। किंवदंती है यमराज, मौत के देवता, परेशान थे। जगन्नाथ के दर्शन से भक्त मुक्ति पा रहे थे, यम के पास आत्माएं नहीं पहुंच रही थीं। भगवान जगन्नाथ ने कहा, तुम इस तीसरी सीढ़ी पर रहो। जो दर्शन के बाद इस पर पैर रखेगा, उसके पाप माफ होंगे, लेकिन वो तुम्हारे लोग जाएगा। भक्त दर्शन के बाद इस सीढ़ी पर सीधे पैर नहीं रखते, सिर्फ स्पर्श करते हैं और कूद जाते हैं। क्या ये मौत का रहस्य है? आप चढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं, क्या यमराज मुझे देख रहे हैं? दिल दहल जाता है। और हर 12 से 19 साल में होता है नवकलेवर, मूर्तियों का पुनर्जन्म। पुरानी लकड़ी की मूर्तियां बदल दी जाती हैं। लेकिन रहस्य, ब्रह्म पदार्थ, एक गुप्त पदार्थ जो जगन्नाथ की मूर्ति के दिल में होता है। कहा जाता है ये विष्णु का दिल है जो नीम की लकड़ी में आया था। ट्रांसफर की रस्म अंधेरे में होती है। पुजारी आंखें बंद करके दस्ताने पहनते हैं। जो देख लेता है 1 साल में मर जाता है। पुरानी मूर्तियां मंदिर में दफना दी जाती हैं, गुप्त जगह पर। क्या है वो ब्रह्म पदार्थ? कोई नहीं जानता। रोमांच, पुजारी अंधेरे में काम कर रहे हैं और दुनिया बाहर इंतजार कर रही है। अब रथ यात्रा, हर साल 3 विशाल रथ, जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा के। लाखों भक्त खींचते हैं, लेकिन कभी कभी रथ अटक जाता है। राजा खुद रस्सी पकड़ते, लेकिन नहीं हिलता। तभी कोई गरीब भक्त आता, प्रार्थना करता और रथ सरकने लगता। एक बार दासिया नाम की महिला ने कहा, हे प्रभु, तुम अगर सबके हो तो चलो। और क्या चमत्कार, रथ चला। क्या यह दिखाता है भगवान अमीर गरीब नहीं देखते? पुरी में हवा भी उल्टी है। दिन में जमीन से समुद्र की ओर, शाम में समुद्र से जमीन की ओर, सामान्य नियमों के विपरीत। मंदिर की दीवारें गर्मी में ठंडी, सर्दी में गर्म। कोई गुप्त कक्ष जहां ब्रह्म पदार्थ रखा जाता है, सिर्फ चुनिंदा पुजारियों को पता है। सुनने वालों, क्या आप महसूस कर रहे हैं ये शक्ति? जगन्नाथ का मंदिर कोई पत्थर की इमारत नहीं, एक जीवंत रहस्य है। हर कोना चिल्लाता है, आओ मुझे खोजो। जाइए पुरी, छुएं वो रथ, सुने वो सन्नाटा, देखें वो चक्र। और याद रखें, भगवान अधूरे हैं, लेकिन आप उन्हें पूरा कर सकते हैं। जय जगन्नाथ।